इलेक्शन कमीशन अरकान और उनके अहल खानों को धमकाने के मुकदमे में फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। रहनुमा PTI को 27 जनवरी को दोबारा पेश करने की हिदायत। फवाद चौधरी का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना, तमाम टेस्ट नॉर्मल। पुलिस फवाद चौधरी को लेकर पिम्स से रवाना। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी थी। मैं तहरीक-ए-इंसाफ का तर्जुमान हूँ, जो बात करता हूँ वो मेरी पार्टी की पॉलिसी होती है। फवाद चौधरी का अदालत में बयान। कहा, मेरे खिलाफ तो मुकदमा बनता ही नहीं। इलेक्शन कमीशन न मुल्क की स्टेट है न हुकूमत है। मुकदमे में ऐसी दफात लगाई गई हैं कि मुझे भगत सिंह और नेल्सन मंडेला की सफ में शामिल कर दिया गया है। अदलिया खड़ी हो जाए, हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, जमहूरियत को बचाए। इमरान खान के मुतालबात। कहा, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी अदलिया ने हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत नहीं की। फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया? जमहूरियत में क्या इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने पर किसी को पकड़ा जाता है? धमकी दी कि हमारा सड़कों पर आना मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग न दिया जाए। सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो सबसे पहले इमरान खान जेल में होते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का जवाब। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अहले खाना को कत्ल की धमकियां दी गई। क्या उन्हें FIR का हक नहीं? शरीफ खानदान की बेटियों को नाहक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। क्या उन्होंने कभी धमकी और गाली दी? इस्तिस्ना देना है तो सबको दिया जाए। फवाद चौधरी की लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिली में PTI रहनुमा फारूक हबीब की रुकावट डालने की कोशिश। लाहौर टोल प्लाजा पर पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी और धक्कम पेल। शाह महमूद कुरैशी ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को कानून की बालादस्ती पर थप्पड़ करार दे दिया। शीरी मजारी सदर आरिफ अलवी पर बरस पड़ी। बोली, बेशक इख्तियार कागज पर है मगर इस्तेमाल तो करें, आपको खामोशी तोड़नी होगी। निहाल हाशमी को 6 माह सजा हो सकती है तो फवाद चौधरी को क्यों नहीं? तलाल चौधरी, दानियाल अजीज नाहल हो सकते हैं तो फवाद चौधरी भी कोई फरिश्ता नहीं। रहनुमा नून लीग अता तारण ने वाजे कर दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट में IG साहिबान की तलबी मुनासिब नहीं। आबिद शेर अली बोले, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी धमकियों की वजह से हुई है। उन्होंने मुल्क को बाप दादा की जागीर समझ रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इज़हाक डार, अयाज सादिक, साद रफीक और सेनेटर सलीम मांडवीवाला की भी शिरकत। वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर आला पंजाब की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का मोहसिन रज़ा नकवी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उम्मीद है आप अपनी जिम्मेदारी आइन के मुताबिक एहसन तरीके से अंजाम देंगे। इमरान खान से जमान पार्क में सदर आरिफ अलवी की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान का साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से भी टेलीफोनिक राबिता। हुकूमती इक़दाम के खिलाफ अदलिया से रुजू करने पर इत्तफाक। परवेज़ इलाही ने कहा, सिर्फ अदालतें ही हुकूमत के सियासी इंतकाम से तहफ़्फ़ुज़ दे सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक-ए-इंसाफ के 43 अरकान को डी-नोटिफाई कर दिया। 21 मखसूस नशिस्तें भी खाली करार। 17 ख़वातीन और 4 अक़लियती सीटें शामिल। नोटिफिकेशन जारी। अरकान में रियाज फतियाना, तारिक हुसैन, याकूब शेख, मुर्तज़ा इकबाल, गजाला सैफी, नौशीन हामिद, जवाद हुसैन, साइमा नदीम शामिल। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर की रही अरखान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शेख मोहम्मद बिन ज़ैद का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद की पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की यकीन दहानी। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब। भारत की मकबूजा कश्मीर में दरअंदाजी दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की साजिश। भारत के 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के बशीर समेत 2 साथी आलम और असलम मरकजी किरदार हैं।
स्क्रिप्ट के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से किसी मस्जिद के करीब कार्रवाई को नाकाम बनाने और जाली बरामदगी का ड्रामा भी करना है।